This conference will now be recorded. Okay, hello everyone. Welcome to the next lecture of StatPro Structure Analysis and Designing. In the last lecture, what we have learned, I've just taught you that whenever there is no support, you will always get an error message. ओके, तो हमने जाना था कि जब भी हमारा अगर सपोर्ट नहीं लगा होगा तो हमारे एरर के मैसेज हमको शो करेगा। अब देखिए एक चीज इसमें और जानते हैं। पहली बात तो ये कि मैं दोबारा आ रहा हूं अपने मॉडलिंग पे और मैं आ रहा हूं ज्योमेट्री पे। ठीक है, यहां से आपको मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड दी प्रॉपर्टी पेज, दिस इज सपोर्ट पेज, लोड पेज। प्रॉपर्टी पेज पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं ना, प्रॉपर्टी को हटा रहा हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। देखिए जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा इट विल शो यू कि आपके सर्कल प्रॉपर्टी जो है ये कहां कहां लगी है, और इसको आप हल्का सा यहां अगर शिफ्ट करेंगे सब बताएगा आपको, लेंथ क्या है इसकी, सारी चीजें। मैंने इसे कर दिया आपका डिलीट। ओके, कट कर दिया। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने सर्कल प्रॉपर्टी हटा दी है। अगर आप यहाँ पे आओगे ना इस रेंडर व्यू में, यू विल सी कि सिर्फ आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, बीम पे लगी है आपकी रेक्टेंगल प्रॉपर्टी कंक्रीट की, और सर्कल प्रॉपर्टी आपकी कहीं पर भी नहीं है इन दी वर्टिकल मेंबर्स, और यू कैन से इन दी कॉलम्स। तो इससे भी आपकी एरर आती है। और जितनी भी एरर्स में आ रही है ना, आप उन एरर को अपने माइंड में नोट कर लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एरर आपको पहचानना जरूरी है। स्टैट प्रो के अंदर काम कोई भी कर सकता है, इजी सॉफ्टवेयर है, बट द मेन थिंग इज दैट आर यू एबल टू चेक द एरर। क्या आप एरर को चेक कर पा रहे हैं, क्या आप वार्निंग को पढ़ पा रहे हैं और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना, कमांड्स एक ही बार देते हैं। कौन सी वाली, एनालिसिस परफॉर्म वाली। लोड लगा हुआ है हमारा डेड, गो टू एनालाइज से रन एनालिसिस सेव। यू विल सी यू विल गेट अ एरर। एरर आ गया 8 एरर्स 0 वार्निंग। वार्निंग क्या होती है जानेंगे नेक्स्ट में। अब एरर देखनी है हमें। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड यानी आपका एनिमेशन मोड दिखेगा नहीं, आउटपुट फाइल ही दिखेगी। डन कर लीजिए एक बार। अब देखते हैं यहाँ पे आ गई आपकी एरर, ये देखिए। ध्यान से इस बात को नोट कीजिए अपने दिमाग के अंदर, deep inside your mind, that whenever you are getting an error which is saying elastic modulus not defined या not entered, it always mean you haven't provide property to any of the member। कभी भी अगर लिखा आता है कि इलास्टिक मॉड्यूलस नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी नहीं दी है, खत्म काम, बस इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं दी थी मैंने बाद में डिलीट कर दी थी, है ना। ये देखो आपको समझाने के लिए, तो ये होती है एरर। एरर आई, काम नहीं होगा। चलिए एक बार इसकी प्रॉपर्टी फिर बना लेते हैं, या फिर रेक्टेंगल ही रहने देते हैं यहाँ पर, और इन चारों को चूज कर लेते हैं अगेन, और इन चारों को दे देते हैं आपका रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। यस, क्लोज, ये रहा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर पहले मैं लोड केस से आके इसको कर रहा हूं डिलीट। यहाँ पे आया, मैं लोड केस वन को पकड़ा, डिलीट किया। क्यों कर रहा हूं समझा रहा हूं, रुको। अभी इसमें कोई लोड नहीं है। बिना लोड के भी अगर डिफाइन करोगे ना तो भी एरर आ जाएगा, इसको भी याद रखना, करके देखना अपने आप से। अगर लोड नहीं दोगे तो भी आपको एरर ही मिलेगा, क्योंकि सब देने जरूरी होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे इस बिल्डिंग को मल्टीपल स्टोरी कैसे बनाना है। ठीक है, साइन कन्वेक्शन आपको दिख रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख लो ध्यान से। यहां पे ये है आपका x, ये है आपका z, और ऊपर है आपका y। ये है आपका माइनस x, ठीक है, पीछे की ओर माइनस z, एंड नीचे की ओर माइनस y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली मैं कहता हूं कि ये बिल्डिंग जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका x में भी, इसमें 3 ऐसे सेक्शन और हैं, z में 3 सेक्शन और हैं, और y में 3 सेक्शन और हैं। कैसे करना है ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इसके सपोर्ट डिलीट कर देता हूं। सपोर्ट पे आ जाओ, सपोर्ट को चूज करो, डिलीट कर दो। ओके, इस स्टेप को ध्यान से देखना। लेक्चर मोर देन 5 to 8 मिनट का होगा। बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। ये चीज सीख के आपको मजा आने वाला है अभी। ठीक है, लेक्चर भले थोड़ा बड़ा रहेगा, 12 मिनट का हो सकता है। प्लीज लुक हेयर, ज्योमेट्री पे आ गया मैं।
ठीक है। अब ज्योमेट्री पे आने के बाद मैंने सबको चूज कर लिया, ऐसे करके ड्रैग करके चूज करना है। क्या, माउस को यहां रखा, दबाया, चूज किया, छोड़ दिया। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। कहां पे, पहले मैं ले जा रहा हूं उसको एक्स में, मैंने बोला 10 फीट। ओके, ये बोलेगा डुप्लीकेट बीम्स इग्नोर्ड, इसको ओके कर देना। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी हो तो इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही होगी ना, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर विल इग्नोर दैट। कंट्रोल सी कमांड लगी है, अभी कॉपी कमांड तो लगी है ना इसकी, मैंने इसको पहले पेस्ट किया 10 यहां पे। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं कंट्रोल वी, एक्स में कह रहा हूं अब मैं इसको 20, एंटर। ओके, ये देखो बढ़ गया आगे। समझ में आ रहा है ना समझ में आया तो कमेंट में लिख देना। अब सबको चूज करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं बोल रहा हूं इसको जेड में 10, एंटर। ओके, आ गया आगे। कंट्रोल सी कमांड लगी है, अभी मैंने 10 मूव किया, अब मैं इसको जेड में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा 20। ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। अब इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, सबको मैंने चूज किया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। कहां, वाई में ऊपर ले जाते हैं 10, एंटर। ऊपर आएगा स्ट्रक्चर, कंट्रोल सी कमांड लगी है नीचे वाले पे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, वाई में कह दो 20, एंटर। ये देखो, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, एक बड़ी बिल्डिंग बन गई आपकी। ठीक है, समझ गए इतना। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब आपको इसको घुमा के देखना है। पहले ये देखो, फ्रंट व्यू सामने से, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, घुमा के देखना है। इसके बगल में ये ऑप्शन है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये काम आता है कभी, आगे बताऊंगा जब इसमें हम आपकी कंक्रीट की प्लेट्स लगाएंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, जब ये आपके टेढ़े मेढ़े हो जाए तो उसके बाद अगर आपको इसको बंद करना हो तो क्या करेंगे आप, दोबारा क्लिक कर देंगे आइसोमेट्रिक व्यू पे। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है, इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग में आपके यहां देखो एक बार रेंडर व्यू में सारे के सारे प्रॉपर्टी लगी हुई है, आपको प्रॉपर्टी लगी लगाई मिली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी भी हमारी कॉपी हो गई है। देखो कितना आसान काम है, प्रॉपर्टी भी हमारी कॉपी हो गई है ना। बट क्या हो अगर हमारी प्रॉपर्टी कॉपी ना हुई हो, मैं प्रॉपर्टी को जाके यहां से एक बार डिलीट कर दे रहा हूं, डिलीट, ओके, क्लोज। अब देखो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगी है। ठीक है, अब यहां पे महाभारत खड़ी हो जाएगी कि हाउ टू असाइन प्रॉपर्टी एंड सपोर्ट्स। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप प्रॉपर्टी कैसे दोगे, थोड़ा टफ नहीं है ये, कि कहाँ देखूंगा मैं, कहाँ एक एक करके चूज करता रहूंगा, इतने इसमें फ्लोर्स हैं, कहाँ मैं आपके एक एक पॉइंट को पकड़ के इसमें आपका सपोर्ट लगाऊंगा, है ना, थोड़ा दिक्कत वाला काम। इसका है एक शॉर्टकट तरीका जो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आई वांट कि आप इस लेक्चर के नीचे कमेंट जरूर कीजिए अगले लेक्चर को देखने से पहले कि क्या करेंगे इसमें आप। ओके, आई वांट कमेंट। ओके, तो इसमें हम अगले लेक्चर में जानेंगे कैसे आपको इसमें प्रॉपर्टी लगानी है इतने बड़े स्ट्रक्चर में इजी वे से, और कैसे आपको इसमें सपोर्ट देना है, और हम जानेंगे कैसे हमें इसमें लाइव लोड देना है। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्रिप्शन करने वालों को भी हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, और आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे हम। बाकी रेविट के लेक्चर्स भी आएंगे आगे। होली है कल, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ। आगे की सीरीज हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको रेविट भी सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट, इसके बाद एंड आपको सिखाऊंगा QGIS भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू अटेंड द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।